उस होटल में जो लड़का था वो आपकी पहचान का था? नहीं बेटा। तो फिर आपने उसके लिए वहाँ लड़ाई क्यों की? नीला, मेरी एक छोटी बहन थी। तब मैं शायद 9-10 साल का रहा होगा। मुझे वो बहुत पसंद थी। उसके साथ एक गलत हादसा हो गया। वहां तमाशा देख रहे लोगों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। उनमें से एक ने भी अगर आवाज उठाई होती तो आज मेरी बहन जिंदा हमारे साथ होती। नीला उसी का नाम था जो मैंने तुम्हें दिया है। कौन से? फैन भाई देखो। नीला, कहीं भी कुछ गलत होते हुए तुम देखो और उस जगह मेरी या मम्मी की जगह अगर तुम होती तो क्या करती? ऐसे ही नहीं छोड़ती। गुड। छोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन आवाज उठाने के लिए सामने वाला जाना पहचाना हो ये जरूरी नहीं। कुछ सही गलत हो बात। तो अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि तभी हमारा जन्म लेने का कोई मतलब होगा। सही बात है। आजकल तो लोग तमाशा देखते हैं और वीडियोस बनाने लग जाते हैं, बजाय कि किसी की हेल्प की जाए। बचाओ। कोई बंदा हाथ नहीं डालता, आगे नहीं आता किसी की मदद के लिए। इतने बेहिस हो गए हैं। नहीं, कौन सफेद आजकल की दुनिया तमाशा बहुत देखती। हरामी ने बड़े ज्यादा लोग। तमाशा देखते हैं। आफ्टर 15 इयर्स, ओके 15 साल लग गए। मेरी पत्नी ने बताया कि आप मुझसे मिलने के लिए बहुत देर तक मेरे घर में वेट करके चली गई। मैं अभी घर पहुंचा। बोलिए माता जी। बेटा, साइकिल रिक्शा चला चला कर थोड़ा थोड़ा जोड़कर मेरे पति ने ऑटो स्टैंड के पास एक जमीन खरीदी थी। वो मरने से पहले बोल कर गए थे कि उस जमीन को बेचकर हमारी बेटी की शादी करवा देना। उनके जाने के बाद उस सुंदरम के आदमियों ने उस जमीन के नकली पेपर्स बनवा लिए और अब उसे अपनी जमीन बता रहे हैं। आज रात तक अगर असली पेपर्स नहीं लाके दिए तो मेरी बेटी को जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। मैं वो असली पेपर्स लेकर अब जा रही हूँ बेटा। क्या आप कुछ बात करके देख सकते हैं? पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे तो मेरी बेटी को कुछ कर देंगे, इस बात का डर है बेटा। माता जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये सुंदरम के आदमी है। इसकी जगह कोई और होता ना तो मैं आपके लिए बात करके सब ठीक कर देता। जो भी हो, पेपर्स देने के बाद वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे कह रहे हैं ना, तब तक तो सुकून है। दे दीजिए माता जी। वो लोग बहुत बुरे हैं। कर दोगे तो 10% कमीशन देगा। ये जाने बिना गुड़िया मुझे पंचायत बुलाने के लिए कह रही है। अजीब औरत है। कई लोग हैं बड़े कुत्ते हैं। जिन्हों वे लोग सब चलो। बेचारे मजबूर का फायदा उठाते हैं। पीटी लगाना, पीटी यही होगी बेटी इसकी। इधर दिखा रहे हैं। जाके देखो कौन है। हट जाओ। वो कुड़ी ही है जो गैंग थे ना। कोई नहीं है। तेरे को किसने मारा? Wow, when the crowd meet, pressure is boiling. Rather be chaos than play it too slowly. अरे पीछे वही है। Just a vibe alone, strike a roaring. आजा चला। आदमियों को मारते हुए देख के अलग फीलिंग आती है, लेकिन नॉर्मल मारते हुए देख के मजा आता है बहुत ज्यादा। क्योंकि सब लोग समझते हैं वो वीक हैं, उनको कुछ हो नहीं सकता। हाँ यार
इस जमीन के नकली पेपर्स कहाँ हैं? वो डॉक्यूमेंट लेके आना। इसे फाड़कर फेंकने को बोलो। फाड़ के फेंक दे। दोबारा इस तरह के लोगों के पास गए तो तुम्हें ये दर्द याद आना चाहिए। मजा आ गया। आप घर जाइए माँ जी, इनकी वजह से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मेरी बेटी के लिए इतना सब कुछ किया, क्या तुम मुझे जानती हो बेटी? जानना जरूरी नहीं किसी की हेल्प करने के लिए। ओहो, ये चीज अगर लोग समझ जाएं तो फिर जिंदगी आसान, थोड़ी आसान तो हो ही जाएगी। जी तो गाइस यही थी आज की वीडियो, यही था आज का सीन। एक सीन ही अभी आज अपलोड होगा, बाकी के सीन सुबह आएंगे और होप्स हो कि आप लोगों को देख के मज़ा आया होगा। बहुत अमेजिंग कमाल की वीडियो थी। फर्स्ट वाला जो रेस्टोरेंट वाला फाइट सीन था वो भी अमेजिंग था, लेकिन ये वाला बड़ा मज़ेदार था सीन, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ वही चीज़ है, वही मैं बोल भी रही थी। और ऐसा है कि मतलब जो कि आदमी होते हैं उनकी फाइट तो हम लोग अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन जो कि फीमेल्स होती हैं, हाँ वो जब किसी को मारती हैं और बदला किसी से लें या फिर अपने डिफेंस के लिए किसी को मारती हैं, वैसे फीमेल्स ने ना आजकल जो कुछ इस ज़माने में हो रहा है ना, तो ये यहाँ पर होना चाहिए। या तो हुकूमत ये स्टेप ले ले या फिर जो माँ बाप है वो ये स्टेप लें कि अपने बच्चों को प्रैक्टिस ज़रूर सिखाएं, सीरियसली हर एक देश में। यहाँ पर तो इतना कुछ हो रहा है ना, छोटे छोटे बच्चे सेफ नहीं है, कोई 5 साल 6 साल का बच्चा भी यहाँ पर सेफ नहीं है। तो स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाना, और ये चीज़ मुझे तो लगता है कि स्कूल्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं और अलग से सेंटर्स होते हैं, लेकिन स्कूल में ही अगर बच्चों को सेल्फ डिफेंस दी जाए, स्टार्टिंग से ही सिखाया जाए, तो ऐसे जो कि जानवर हैं जो कि घूमते हैं और जो कि हमारे माशरे के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए इतने ज़्यादा खतरनाक हैं और समझते हैं कि हर एक चीज़ का हक उनको मिला हुआ है, किसी की जान ले लेंगे, ना कोई जवान ना किसी का भी नहीं, किसी को छोड़ते नहीं है। तो उन लोगों को सबक सिखाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा उन्होंने इस वीडियो में मतलब सिखाया है, बताया है, और ये चीज़ सिखाई है कि किसी की मदद के लिए आपको उसका जानना ज़रूरी नहीं है। एक ऐसा इंसान कि आपके सामने आप देख रहे हो कि कोई गलत हो रहा है, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। हाथ नहीं उठा सकते अगर आप में मतलब इतने आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि आप उस हाथ से मतलब कि उसको बचाओ, तो अपनी आवाज़ मुंह से बोल के तो किसी को बोल सकते हो ना। कोई जानवर के साथ गलत होता हो आप देख रहे हो, किसी भी इंसान के साथ होता हो, तो प्लीज़ ज़रूर बोलिए। माशरे को, हम लोगों को बदलने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंसान सिर्फ यही सोचता है कि ऐसा ना हो कि उसको वो बंदा छोड़ दे और मुझ पे आ जाए और मुझ पे मतलब मेरा मुझे मार दे, मुझे ऐसे डर के ही ना, डर के कि मुझे नुकसान हो जाए। इस हम लोग सोच में किसी की मदद के लिए आगे नहीं जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खा तो नहीं ना जाएगा, खा जाएगा कि अगर देखे ना, कितनी दफा हम लोगों ने देखा है कि एक बंदे को इतने ज्यादा लोग मार रहे होते हैं और उससे भी ज्यादा देख रहे होते हैं। अगर वो सारे इकट्ठे हो जाएं तो वो मुकाबला कर सकते हैं। हाँ मुकाबला हो, लेकिन नहीं, कोई बंदा आगे नहीं आता। वीडियो बना लेंगे और तमाशा देख लेंगे, किसी को अपने सामने मरता हुआ भी देख लेंगे, आगे नहीं आते, लेकिन मदद के लिए नहीं आते हैं। पता नहीं कौन से जमाने में हम लोग जी रहे हैं, कौन सा ये मतलब कि जमाना है, लोग हैं, बहुत ज्यादा गलत होता है। लेकिन ये मूवी देख के ना मतलब स्टार्टिंग का सीन इतना अमेजिंग है, तो आगे आगे मूवी कितनी ज्यादा मजेदार होने वाली है और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरी मूवी हमारे साथ प्लीज अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। हम आपको मिलेंगे इसके अगले सीन पे, इतना बहुत शुक्रिया।